नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। सेना दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति ने हमारे वीर सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा है कि भारतीय सेना न केवल हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करती है, बल्कि आपदा और मानवीय संकटों के समय महत्वपूर्ण सहायता भी प्रदान करती है। राष्ट्रपति ने सैनिकों के साहस, समर्पण और राष्ट्र स्वभाव की सराहना की है और इसे प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा बताते हुए कहा कि यह भाव हमेशा देशभक्ति का प्रतीक रहेगा। उन्होंने सभी नागरिकों से भी हमारे सैनिकों के योगदान का सम्मान करने और उनकी सुरक्षा और सेवा में सहयोग देने की अपील की है। और इसके साथ ही खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां राष्ट्रपति ने सेना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने वीर सैनिकों को सम्मानित किया है। सेना दिवस पर सैनिकों को याद किया गया, प्रेरित किया गया और इसके साथ ही राष्ट्रपति ने सैनिकों के साहस की सराहना की है, जहां उनके योगदानों को भी याद किया गया है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मकर संक्रांति की पावन अवसर पर अपने आवास पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर उन्होंने गायों को चारा खिलाकर पारंपरिक पर्व की धार्मिक और सांस्कृतिक भावना का पालन किया। पीएम मोदी ने कहा कि मकर संक्रांति हमारे जीवन में नए संकल्प और सकारात्मक ऊर्जा लाने का पर्व है। गायों को चारा खिलाना भारतीय संस्कृति में पवित्र और पुण्यकारी कार्य माना जाता है, जो करुणा, अहिंसा और प्रकृति के प्रति सम्मान का संदेश देता है। प्रधानमंत्री के इस कार्य से न केवल पशु कल्याण को बढ़ावा मिला, बल्कि आम लोगों में भी धार्मिक परंपराओं और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं भी दी हैं। और दिल्ली से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री के आवास पर मकर संक्रांति के अवसर पर पर्व और इसके साथ ही बता दें कि गायों को चारा खिलाया गया है और प्रधानमंत्री ने गौ सेवा की है। यहाँ पे दिल्ली में मकर संक्रांति का उत्सव, परंपरा और संस्कृति का पालन, धार्मिक और सामाजिक का संदेश यहाँ दिया गया है और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मकर संक्रांति की पावन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पारंपरिक रीति रिवाजों के तहत खिचड़ी अर्पित कर विधिवत पूजा अर्चना की है। इस अवसर पर धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए और श्रद्धा और आस्था का वातावरण देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति को भारतीय संस्कृति और परंपरा का महत्वपूर्ण पर्व बताते हुए प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना की है। कार्यक्रम के दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही और जय श्री राम, हर हर महादेव की जयकारों से माहौल भक्तिमय बना रहा है। और गोरखपुर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति के अवसर पर धार्मिक अनुष्ठान और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की। खिचड़ी अर्पण से भक्ति का संदेश दिया है। भक्तिमय गोरखपुर मंदिर होता हुआ नजर आया। उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य अतिथि में महाकाल महोत्सव का शुभारंभ किया गया। यह कार्यक्रम त्रिवेणी संग्रहालय उज्जैन में आयोजित किया गया, जहां धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक वातावरण देखने को मिला। शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भगवान महाकाल के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए कहा कि उज्जैन की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान देश विदेश में सबसे ऊपर है। उन्होंने कहा कि महाकाल महोत्सव जैसे आयोजन न केवल धार्मिक आस्था को मजबूत करते हैं, बल्कि उज्जैन को एक प्रमुख आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी स्थापित करते हैं। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई और महाकाल की महिमा का गुणगान किया गया। महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, कलाकार और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आयोजन के माध्यम से प्रदेश की समृद्ध परंपरा और संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने का संदेश भी दिया गया। और उज्जैन से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाकाल महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां मुख्य अतिथि रहे। त्रिवेणी संग्रहालय में सांस्कृतिक आयोजन किया गया। महाकाल महिमा का यहां पे गुणगान भी किया गया, जहां सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अमृत 2.0 इंदौर जल आपूर्ति योजना पैकेज के तहत जल आपूर्ति परियोजना का भूमि पूजन किया और जनसभा को संबोधित भी किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी की घटना का उल्लेख करते हुए दुख व्यक्त किया और दिवंगत नागरिकों के प्रति अपनी संवेदना भी प्रकट की। सीएम मोहन यादव ने कहा कि बीते दिनों में आई कठिनाइयों ने सभी को पीड़ा पहुंचाई है। उन्होंने बाबा महाकाल से प्रार्थना की है कि इस घटना में जिन लोगों का निधन हुआ है उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में सरकार और नगर निगम की ओर से हर संभव प्रयास किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने मकर संक्रांति के अवसर पर इंदौर के विकास को लेकर नए संकल्प की बात भी कही है। और इंदौर से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम मोहन यादव ने भूमि पूजन किया, दूषित पानी घटना पर दुख व्यक्त किया और इसके साथ ही दिवंगत को बाबा महाकाल की श्रद्धांजलि अर्पित की और मकर संक्रांति पर विकास संकल्प का आह्वान भी यहां देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को, श्रद्धालुओं को और हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी हैं। उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति एक शुभ और पवित्र पर्व है जो भारतीय संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि बीते दिन से ही प्रदेश भर में लाखों श्रद्धालु विभिन्न पवित्र धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह पर्व आस्था, श्रद्धा और सामाजिक एकता का संदेश देता है। सीएम योगी ने प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हुए कहा कि ऐसे पर्व समाज को जोड़ने और सकारात्मक ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। और ये खबर हम आपको गोरखपुर से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी हैं। लाखों श्रद्धालुओं ने यहां दर्शन किए हैं। सीएम योगी ने खुशहाली की कामना की। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि यह पर्व आस्था का पर्व है। मकर संक्रांति का पावन पर्व है। इस अवसर पर मैं सभी श्रद्धालु जनों को, प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर कल से ही पूरे प्रदेश में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र धर्म स्थलों में जाकर के अपनी आस्था का नमन कर रहा है। गोरखपुर में कल लाखों श्रद्धालुओं ने महायोगी भगवान गोरखनाथ जी को अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाई। लाखों श्रद्धालुओं ने कल प्रयागराज के संगम में आस्था की पवित्र डुबकी भी लगाई और ये सिलसिला लगातार आज जारी है। आज गोरखपुर में भगवान गोरक्षनाथ जी के प्रति आस्था व्यक्त करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन पंक्ति में लग करके अपना इंतजार कर रहे हैं। मकर संक्रांति भारत के पर्व और त्योहारों की परंपरा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। वास्तव में सूर्य इस जगत की आत्मा है। जगत पिता सूर्य की उपासना का ये पर्व हर प्रकार के शुभ कार्यों को के लिए
मांगलिक कार्यों के लिए एक प्रशस्त तिथि मानी जाती है। यानी आज के बाद से सनातन धर्म की परंपरा में सभी मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी पत्नी सविता और बेटी स्वाति के साथ बता दें कि सोजत में संत गोविंद गिरी महाराज द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में शामिल हुए। उन्होंने कथा को ध्यानपूर्वक सुना और संतों से आशीर्वाद प्राप्त किया। आयोजकों ने पूर्व राष्ट्रपति का पंडाल पहुंचने से पहले अपने आवास पर विशेष स्वागत किया। कोविंद परिवार ने इस धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेकर आयोजनों को और उपस्थित श्रद्धालुओं के बीच उत्साह और श्रद्धा का माहौल बढ़ाया। कार्यक्रम के दौरान संत गोविंद गिरी महाराज ने सामाजिक और धार्मिक मूल्यों पर प्रवचन भी दिया। और रामनाथ कोविंद पहुंचे पाली, जहां बता दें कि भागवत कथा में उन्होंने हिस्सा लिया है। सोजत भगवान कार्यक्रम में शिरकत की है और इस दौरान बता दें कि यहां कथा सुनी है और श्रद्धालुओं में काफी ज्यादा उत्साह यहां देखने को मिला और यहां अन्य लोग भी मौजूद रहे, जिसने कार्यक्रम की सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ाई। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित सेना दिवस परेड के दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कर्तव्य पथ पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित देखने को मिला है। और इसके साथ ही बता दें कि यहाँ पे श्रद्धा का और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बता दें कि मकर संक्रांति के अवसर पर यहां पे जन सैलाब देखने को मिला है लोगों का। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना जिले में गंगा सागर घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए हैं और पवित्र स्नान कर भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की है। भक्तों ने जल में उतरकर मकर संक्रांति की परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना की। इस बीच प्रयागराज उत्तर प्रदेश में भी माघ मेले के दौरान संगम घाट पर श्रद्धालु ने आस्था और विश्वास के साथ पवित्र स्नान किया है। इस अवसर पर स्नान और पूजा की पूरी प्रक्रिया को ड्रोन कैमरे से रिकॉर्ड किया गया, जिससे पर्व की भव्यता और श्रद्धालु की आस्था का जीवित दृश्य देखने को मिला। दोनों स्थानों पर प्रशासन ने श्रद्धालु की सुविधा और सुरक्षा के लिए प्राप्त इंतजाम किए। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर यहां आस्था का सैलाब देखने को मिला है। अब हम आपको ले चलते हैं मध्य पूर्व की ओर, जहां एक बार फिर से तनाव की स्थिति काफी ज्यादा गंभीर देखने को मिल रही है। ईरान और अमेरिका के बीच राजनीतिक और सैन्य खतरों का नया दौर शुरू हो गया है। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर ने कड़ी चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो इजराइल और अमेरिकी सैन्य अड्डे, जहाज और अन्य ठिकाने ईरान के वैध निशाने पर होंगे। यह बयान ऐसे समय में आया जब ईरान में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें अब तक दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया और चेतावनी दी है कि अमेरिका किसी भी तरह की स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव क्या हो सकता है, ईरानी विरोध प्रदर्शन की वर्तमान स्थिति क्या है, अमेरिका ईरान के बीच सैन्य विकल्प आखिर क्या है। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान की सख्त चेतावनी। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। ईरान की संसद में स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिब बाग ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर अमेरिका ने सैन्य कदम उठाया तो इजराइल और अमेरिका सैन्य ठिकाने, जहाज और अन्य रणनीतिक ठिकाने ईरान के लिए वैध लक्ष्य होंगे। गालिब बाग ने कहा है कि ईरान अपनी आत्मरक्षा के अधिकार के तहत पहले ही से ही कार्रवाई करने का विकल्प खुले हाथों में रखता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अमेरिका और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों को किसी भी तरह की गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। ये बयान संसद के एक हंगामेदार सत्र में आया, जिसमें कई संसद मंच के पास पहुंचे और डेथ टू अमेरिका के नारे लगाए। ईरान में विरोध प्रदर्शन।
वहीं देश के विभिन्न हिस्सों में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुके हैं। तेहरान, मशहद और कई अन्य शहरों में प्रदर्शन जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक इन प्रदर्शनों में हिंसा भड़क गई है और अब तक कम से कम 116 लोगों की मौत हो चुकी है। इंटरनेट और फोन सेवाओं के प्रतिबंध के कारण वास्तविक स्थिति का पता लगाना मुश्किल है। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार करीब 2600 लोगों को हिरासत में लिया गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी मांगे लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रताओं को लेकर हैं। दूसरी ओर सरकार ने विरोध प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों को तैनात किया है। अमेरिका की प्रतिक्रिया और वैश्विक परिप्रेक्ष्य। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के माध्यम से ईरानी प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया है और कहा है कि ईरान पहले से कहीं अधिक आजादी के करीब है। अमेरिकी विदेश विभाग ने चेतावनी दी है कि राष्ट्रपति ट्रंप के बयान को गंभीरता से लेना चाहिए। अमेरिकी सेना ने भी कहा है कि मध्य पूर्व में उसकी सेनाएं अपने सहयोगियों और हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। विश्लेषकों का कहना है कि ईरान पर किसी भी सैन्य कार्रवाई का प्रभाव केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक तेल बाजार, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और अमेरिकी इजरायल गठबंधन पर भी असर डाल सकता है। संभावित सैन्य विकल्प और खतरे। राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान पर संभावित सैन्य हमले के विकल्प दिखाए गए हैं। इन विकल्पों में हवाई हमले, मिसाइल हमले और रणनीतिक ठिकानों पर हमला शामिल है। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी सैन्य कार्रवाई का उत्तर ईरान की तरफ से तीव्र हो सकता है। ये केवल जवाबी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगा। इजरायल और क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकाने ईरान के लिए वैध लक्ष्य बन जाएंगे। वैश्विक स्तर पर तेल की आपूर्ति, शांति प्रयास और आर्थिक स्थिरता पर इसका गंभीर असर पड़ सकता है। ईरानी राजनीति और भविष्य। ईरान में विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक परिदृश्य लगातार बदल रहा है। युवा और महिला प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं और लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों के लिए आवाज उठा रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप हुआ तो ये ईरानी राजनीतिक और मध्य पूर्व की स्थिरता को गहरा झटका देगा। ये क्षेत्रीय तनाव को बढ़ाएगा और शरणार्थियों की समस्या, ऊर्जा संकट और वैश्विक व्यापार को प्रभावित करेगा। इसी बीच ईरानी सरकार ने प्रदर्शनकारियों को रोकने और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों की उपस्थिति और इंटरनेट प्रतिबंध को बढ़ाया है। ये स्थिति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है। वैश्विक प्रतिक्रिया और विश्लेषण। ईरान और अमेरिका के बीच इस बढ़ते तनाव पर कई देशों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। यूरोपियन यूनियन और संयुक्त राष्ट्र ने भी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और तेल की कीमतों पर इस तनाव का असर निश्चित तौर पर पड़ेगा। किसी भी तरह के सैन्य संघर्ष से क्षेत्रीय सुरक्षा, वैश्विक रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित हो सकते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था और तेल संकट। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव का असर केवल सैन्य क्षेत्र तक सीमित नहीं है। तेल की आपूर्ति, वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था पर भी इसका सीधा असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर संघर्ष हुआ तो वैश्विक तेल मूल्य तेजी से बढ़ेंगे और अंतर्राष्ट्रीय बाजार अस्थिर हो जाएगा। मध्य पूर्व में उठी ये आग अब पूरी तरह दुनिया के लिए चुनौती बन सकती है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच चुका है। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर घालीबाग की चेतावनी साफ है। अगर अमेरिका ने कोई भी सैन्य कदम उठाया तो इजरायल और अमेरिका ठिकाने ईरान के वैध निशाने पर होंगे। इसी बीच ईरान में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार तीसरे हफ्ते में है। युवा, छात्र और महिलाएं अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं और सड़कों पर उनकी मांगे आजादी, लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों से जुड़ी हैं। हिंसा और गिरफ्तारी की खबरें जारी हैं और इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं पर प्रतिबंध ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया है और चेतावनी दी है कि किसी भी स्थिति के लिए वो पूरी तरह तैयार हैं। अमेरिकी विदेश विभाग और सेना भी स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसी देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।